आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। अभी कुछ रोज पहले हमारी एक वीडियो त्योहारों से संबंधित प्रसारित की गई थी, जिसमें हमने त्योहारों की स्थितियों को सत्वगुण से यानी कि मैन्युफैक्चर्ड बाई सत्वगुण और मार्केटिंग बाई रजोगुण तमोगुण की स्थितियों पर एक वीडियो प्रसारित की थी। कुछ भाई बहनों को अच्छी लगी, कुछ भाई बहनों को बहुत इन शब्दों के स्तर पर जोड़ने पे थोड़ा बुरा भी लगा। मेरे स्वयं परिवार में भी कहीं कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिली, क्योंकि जब तक आप और हम ज्ञानमय स्थितियों को शाब्दिक स्तर पर ही लेते हैं तो अक्सर स्थितियां आपको समझ नहीं आती। शाब्दिक स्तर पर केवल वो तो देखिए भौतिक स्थिति है, शब्द किसका गुना है? आकाश का। जब आप और हम शब्दों पे ही अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, अर्थों को समझने का प्रयास ही नहीं करते, जब अर्थ ही समझ में नहीं आते, तो भावार्थ तो देखिए बहुत दूर की स्थितियां हैं। कभी कभी किसी कोई नौकरी के लिए, पद के लिए कुछ स्थितियां होती है ना कि न्यूनतम योग्यता बीए की, बीए पास होना चाहिए। तो इसका अभिप्राय क्या है कि 10वीं 12वीं वाला भी अयोग्य है अप्लाई करने के लिए, आवेदन देने के लिए। इसका अभिप्राय समझिए। जब आपको अर्थ ही समझ नहीं आए, तो फिर भावार्थ तो दूर की स्थिति है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी शब्दों की यात्रा। शाब्दिक स्थितियां आंखों के स्तर पर पढ़ी जाती हैं, चाहे पुस्तकों में। देखिए, हम तो वीडियो के आरंभ में भी 10 15 20 पंक्तियां लिख देते हैं। अक्सर भाई बंधु देखिए, जब वीडियो ही आरंभ से अंत तक जब नहीं सुनते, तो फिर वो पंक्तियाँ जो लिखी गई होती हैं, उन पर भी कोई विशेष उनकी रुचि नहीं होती। देखिए, इन सभी स्थितियों को गंभीरतापूर्वक लीजिए। गंभीरतापूर्वक लोगे तभी आपके देखिए, हम बार-बार क्यों कहते हैं, शास्त्र कहते हैं ना, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। हालाँकि बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है, कोई विरोध नहीं है। यदि बेमन से भी सत्संग नहीं होगा, तो फिर श्रद्धा तो आने में भी समय लगता है। सर हम साधारण सत्संग को नर्सरी कक्षाओं से जोड़ते हैं। अब नर्सरी कक्षाओं में तो बच्चे रोते-धोते ही जाते हैं। राजसी मनुष्यों का सत्संग भी कुछ ऐसी ही रोने-धोने जैसी स्थितियों का अभिप्राय केवल भावार्थ रूप में इतना ही है कि उनकी श्रद्धा नहीं। सत्संग सुनते हैं, मन बुद्धि जुड़ते नहीं। पढ़ते हैं लेकिन मन बुद्धि जुड़े नहीं होते। कभी-कभी हम बच्चों को कोई बात कहते हैं ना, वो सुनता नहीं। तो इसका अभिप्राय क्या है? उसका ध्यान कहीं और है। अब राजसी मनुष्यों का सत्संग में ध्यान होता नहीं है। शास्त्रों की तरफ झुकाव होता नहीं है। ध्यान कहाँ होता है? संसार में, विषय भोगों में। वो विषय भोगों का ध्यान ही मनुष्य को सत्संग में टिकने नहीं देता, रुकने नहीं देता। यदि टिकने देता है, रुकने देता है, तो बात समझने नहीं देता। कहीं-कहीं कोई बात समझ में आ जाती है, तो आप उस पर पुनः चिंतन नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। देखिए, तारे के प्रकाश में आप और हम पढ़ नहीं सकते। चाँद के प्रकाश में भी पढ़ना-लिखना कुछ संभव नहीं है। सूर्य के प्रकाश में सब पढ़ना-लिखना संभव होता है। इसका अभिप्राय क्या? कि जो आप सत्संग करते हो उसको
उन्हें चिंतन मनन करो कब? ब्रह्म मुहूर्त में, जब सूर्य के समान प्रकाश होता है। दिन में तो राजसी स्थितियां होती हैं, धुंधली स्थितियां होती हैं। धुंधली बुद्धि में संसार नजर आता है, क्योंकि संसार पास है, आपके इर्द गिर्द ही मंडराता रहता है। संसार जल्दी समझ में आ जाता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, संसार के काजू बदाम, काजू किशमिश, उठाया खाया, उठाया खाया। आप संसार को भी तो ऐसे ही लेते हैं, भोगते हैं। बात की तह तक पहुंचिए। ये शास्त्र, गुरु का प्रवचन, ये अखरोट की भांति है, बादाम की भांति है। उसके ऊपर के छिलके कहो, उसके ऊपर का एक जो कवर है वो उतारना पड़ता है। बात समझनी होती है, शब्दों के अर्थ समझने होते हैं, उनके भावार्थ समझने होते हैं। अब ऊपरी ऊपरी स्तर पर तो बात देखिए उतनी समझ आती नहीं है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं स्थितियों पे कुछ ना कुछ प्रयास डालते हैं। हम तो देखिए शॉर्ट्स में भी ऐसे कितने ही वीडियो पर कुछ ना कुछ प्रकाश डाले हैं। तो स्थितियों की गंभीरता समझिए। ये जितने भी पर्व बनाए गए हैं, बनाए गए का मतलब क्या है? उसी को ही हमने मैन्युफैक्चर्ड बाय लिख दिया। अब कारखानों में भी तो देखिए कितने उत्पाद बनते हैं, कहीं कहीं बनाने वाला कोई और है, उसकी मार्केटिंग बेचने की स्थितियां कुछ अलग हैं। बस उसी बात को ही पकड़ते हुए हमने देखी सत्वगुण, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण मुक्तिदायक है, रजोगुण बंधनदायक। बंधन किस लिए? विषय भोगों का, संसारी आकर्षणों का, ये बांधते हैं, ये तमोगुण में भी गिराते हैं। जब जब सत्वगुण कमजोर होता है तो रजोगुण नाचता है। आज संसार में 24/7 विषय भोगों की स्थितियां नाचने के बराबर है। और नाचता हुआ मनुष्य अचेत होता है, प्रमाद में होता है। तो फिर कहाँ गिर जाता है? तमोगुण में। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय कानून का उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र विरुद्ध अपकर्म कर जाता है। और कानून का उल्लंघन हो चाहे अपकर्म हो, दोनों ही स्थितियों में क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। जब 24/7 विषय भोगों की आसक्ति बनी रहती है तो आपका हमारा चिंतन भी कुसंग में ही होता है। विषय भोगों की आसक्तियां आपको इन अलग अलग सात्विक कर्मों के पीछे के रहस्य को समझने नहीं देते। तो फिर आप और हम इन त्योहारों को मनाते हैं एक सजावट के तौर पर, दिखावट के तौर पर। तो ये स्थितियां परमात्मा से जुड़ती नहीं है। देखिए ये स्थितियां तर्कपूर्वक समझिए। जितना तर्कपूर्वक बात समझोगे, उतनी बात भीतर जाएगी। हम तो यहाँ तक कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग भी 1% की ही सफलता है। पर चिंतन करो ब्रह्म मुहूर्त में, चिंतन मनन निरंतर करते रहो जब तक शोध की स्थितियां नहीं बनती। चिंतन मनन की स्थितियों को 10% की आप सफलता समझिए। जब शोध की स्थितियां, शास्त्र तो जहां तक कहते हैं जो मनुष्य अनुसंधान करता है। देखिए भौतिक जगत में भी तो आप और हम अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं, तभी तो विभिन्न प्रकार के उपकरणों का आविष्कार होता है। आज देखिए लैपटॉप है, मोबाइल है, किन्हीं न किसी मनुष्यों ने देखिए जिनकी बुद्धि बहुत ही प्रखर होती है, बस उन्होंने संसार का मार्ग चुना, सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए अपने प्रयास किए। और जब यही प्रयास आप परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए करते हो, तो वो साधना बन जाती है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बन जाती हैं। इन संदेशों को समझिए,
अपने जीवन को सात्विक बनाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जब उठने लगोगे तो धीरे-धीरे शोधमय स्थितियाँ भावार्थ रूप में समझ में आएँगी, तो फिर संसार से ज्ञानपूर्वक वैराग्य जगने लगेगा। इन त्योहारों के अर्थ समझ में आ जाएँगे। फिर आपकी सजावट, दिखावट की स्थितियाँ कमज़ोर पड़ते हुए आपके पाठ जगने लगेंगे, बनने लगेंगे, परमात्मा से, गुरु से प्रीति होने लगेगी। यही देखिए 4 भक्त क्या हैं? आर्त भक्त, अर्थार्थी। आर्त भक्त कौन है? जब दुःख आता है तो परमात्मा की याद आती ही है। अर्थार्थी का मतलब आप संसार पाना चाहते हो, उसके लिए परमात्मा की विभिन्न प्रकार की कथा, कहानियाँ, व्रत, तप, त्योहार कई तरह की स्थितियाँ हैं। इस संसार पाने के लिए और जिज्ञासा का अभिप्राय परमात्मा को जानने में रुचि जगी है। यही जिज्ञासा देखिए कुछ रोज पहले हमने एक मिस कॉल से संबंधित ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित इसी दृष्टिकोण से कि परमात्मा को याद करो, जिज्ञासा बनाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भी फिर वो प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त की स्थितियां बनती हैं। आर्त भक्त कौन है? तामसी। अर्थार्थी राजसी। जिज्ञासु सात्विक। तमोगुण से अच्छा रजोगुण, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण। ये स्थितियां तो हम बार बार समझाते हैं। इन स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित आपके कोई भ्रम जो आपने उठाए वो दूर नहीं हुए, तो आपका नए प्रश्न का स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए सैद्धांतिक विषय पर, गंभीर विषय पर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें कि प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।